हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में द्विघात समीकरण। ठीक है, जो कि है चैप्टर नंबर 4 और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे द्विघात समीकरण पे। तो ये एनसीईआरटी का बुक ही है, आप बुक से प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए काफ़ी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, द्विघात समीकरण परिभाषा को कुछ ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है कि चर यक्स में द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार की होती है। यानी कि द्विघात समीकरण को जो कि x चर में हो उसको हम दिखाते हैं ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। लेकिन जो a, b और c है, इन संख्या को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर a की विशेषता ये होगी कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो परिभाषा आप क्या दोगे? ऐसा समीकरण जो कि x में चर हो और ax² + bx + c के फॉर्मेट में हो, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान कभी भी शून्य ना हो। उदाहरण के लिए आप दे सकते हो 2x² + x - 300 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण। और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप 2x² - 3x + 1 बराबर 0, 4x - 3x² + 2 = 0। ठीक है, तो ये सभी के सभी एग्जांपल क्या हैं? द्विघात समीकरण है। और देखो, इन सब की एक विशेषता भी है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात क्या है? 2 है। चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो जहाँ भी दिखे चर राशि की अधिकतम घात 2, वो समीकरण जो है वो आपको द्विघात समीकरण मिलेगा। ठीक है, हालांकि हमने पहले कक्षा में पढ़ रखा है कि कोई बहुपद कुछ ऐसा दिखे ax² + bx + c, अगर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो एक्चुअल में इसी बहुपद का मान शून्य होने पर ही इसको हम समीकरण कह देते हैं, और जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 2, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मानक रूप में भी हम अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये जो है इसका मानक रूप है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अब प्रश्न आपको कैसा आएगा? तो प्रश्न ऐसा आएगा कि व्यवहारिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको आप द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। जैसे जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहले तो एक समीकरण बनाएं, फिर उस समीकरण को हल करने पर पता चलेगा कि कितने कितने कंचे थे। ठीक है, अब देखो, मान लो हम यहाँ मानेंगे, माना जॉन के पास कंचे बराबर हैं x। ठीक है, तब जीवंती के पास कितने होंगे? तब जीवंती के पास होंगे 45 माइनस में x। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 1024 है। तो जाहिर सी बात है 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर, ठीक है, जॉन के पास कितना होगा? जॉन के पास हो जाएगा x - 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितना होगा? तो जीवंती के पास होगा 45 माइनस x, तो पहले से है, इसमें से 5 और निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 माइनस x हो गया। ठीक है, अब शर्त के अनुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल है 1024। तो जाहिर सी बात है x - 5 और 40 माइनस x का मान कितना है? 124। ठीक है, x का गुणा यहाँ भी करेंगे, x का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो बारी बारी से हम दोनों जगह गुणा करके देख लेते हैं कितना मान आता है। तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस हो जाएगा x²। फिर -5 का गुणा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 40 में, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 चौक के 20, 200 और प्लस हो जाएगा 5x बराबर है 124। अब देखो, ये 5x है, ये 40x है, ये हो जाएगा 45x। ठीक है, माइनस में x², 200 को इधर भेज देते हैं या फिर 124 को इधर लेके आते हैं। 124 लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -324 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का वो है ax² + bx + c बराबर 0। तो इसी रूप में लिखेंगे, तो माइनस से सभी में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 45x यानी कि 45x प्लस में 324 बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ समीकरण पाया है। अब हमको ये देखना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि x को हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए हमें यहाँ पे दोबारा से अपने इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, x² - 45x + 324 बराबर 0। अब देखो, 45 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 36x माइनस में 9x + 324
बराबर 0। देखो इसको हल करने का प्रॉपर तरीका है जो कि अगले चैप्टर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, अगले चैप्टर में इसको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ बताऊँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको शायद ही समझ में आए, ठीक है। अब देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में दोनों जगह x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लिख लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, और यहाँ से -9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x। अब देखो ये 324 में से अगर -9 निकालेंगे तो ये बचेगा -36 बराबर 0। अब अगर दोनों जगह देखें, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों जगह आप देखोगे कि x माइनस 36 और x माइनस 36 कॉमन है, तो दोनों जगह से मैं बाहर निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 36। अब यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, तो ये हो जाएगा x माइनस में यहाँ बच जाएगा 9 बराबर 0। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दे रखा है कि इस संख्या का गुणे इस संख्या का मान है 0, यानी कि ये निश्चित तौर पे ये होगा कि x माइनस 36 का भी मान 0 रहा होगा और x माइनस 9 का मान भी 0 रहा होगा। यहाँ से x का मान हो जाएगा 36 और एक बार x का मान हो जाएगा 9, ठीक है। तो दो अलग अलग मान आ चुका है, ठीक है। यानी कि जो पहली संख्या थी जो जॉन के पास है, 36 कंचे पे भी आंसर आएगा और 9 कंचे पे भी आंसर आएगा। और देखो द्विघात समीकरण होने का ही मतलब है कि अगर घात 2 है तो x के 2 मान होंगे, जो कि यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदाहरण नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इस प्रश्न को। आगे लिखा हुआ है, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमको बनाना है एक द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को देखो कैसे आप हल करोगे, आप यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखना। हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना एक दिन में निर्मित खिलौने, ठीक है, में निर्मित खिलौने। देखो प्रॉपर तरीके से आपको लिख के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम x, ठीक है, और एक खिलौने की लागत मूल्य पहले क्वेश्चन में दे रखा है। एक खिलौना का लागत कितना कहा है, तो ये कहा है कि 55 में से आप घटा दो एक दिन में निर्मित खिलौने, यानी कि 55 माइनस x, ठीक है। तो एक दिन की कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो एक दिन की कुल लागत तो जाहिर सी बात है कुल निर्मित खिलौने गुणे एक खिलौने का मूल्य, और इसका मूल्य दे रखा है 750 रुपये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है x का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस में x स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। अब इन दोनों पदों को हम उस साइड भेज देते हैं तो ये फाइनली हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा हो गया एक समीकरण, और आपको x का पद यानी कि x की घात जो है 2 दिख रही है, यानी कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। हालांकि प्रश्न में पूछा गया है कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये देखो ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, बट पूछा है तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखो स्प्लिट मेथड का मैं यूज़ करूँगा और मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा। तो यहाँ 55 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x प्लस में 750 बराबर 0। दोनों जगह x कॉमन है तो यहाँ निकालेंगे तो यह बच जाएगा x माइनस 30, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस 25 कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस में 30 बराबर 0। दोनों जगह से आपको x माइनस 30 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब या तो x माइनस 30 की वैल्यू 0 रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो दोनों संख्या का मान 0 रहा होगा या तो अलग अलग दोनों संख्याओं का मान 0 रहा होगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 30, एक x की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमारा समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है, तो इसके दो हल होंगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा उदाहरण है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जांच करनी है, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला इसमें से प्रश्न है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में 2ab यानी कि 2 दूना 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। x वाले पद को एक पास रखते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो ये घटने के लिए आएगा और इसको भेजेंगे तो जुड़ने के लिए आएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ x स्क्वायर। अब देखो ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस 6x, तो यहाँ हो गया माइनस 6x, ठीक है। 3 आएगा ऐड होने के लिए तो 3 1 4 और 4 8 प्लस में 8 बराबर 0, और यहाँ x का घात 2 है, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है x इंटू एक्स प्लस 1 इज प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुणे x माइनस 2,
ठीक है। तो देखो इसको भी हल करने के लिए x का पहले अंदर भेज देते हैं x को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 8 पहले से है बराबर x का गुणा दोनों जगह बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो दोनों जगह बारी बारी से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x माइनस में 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा। x यहाँ है -4 इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी x + 12 = 0, ठीक है। और यहाँ देखो x का घात 1 है, हमें चाहिए 2 द्विघात समीकरण बनाने के लिए, यानी कि ये जो प्रश्न है एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, x गुणे 2x + 3 बराबर x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ x का गुणा अगर अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 3x बराबर x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो ये आएगा इधर घटने के लिए, तो ये फाइनली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। और ये x स्क्वायर है, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, x + 2 का घात 3 बराबर है x घात 3 माइनस में 4, ठीक है, यानी कि x³ - 4। अब देखो a + b का होल क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है a³ यानी कि x का क्यूब, ठीक है, प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, प्लस में होता है 3a² तो 3a² करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, प्लस में 3b² तो 3b² करेंगे तो 4 तियाँ 12x हो जाएगा, बराबर में है x³ - 4। अब देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल, -4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस में 12x पहले से है और 4 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर 0। और ये आपको भी दिख रहा होगा x स्क्वायर, यानी कि ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो प्रश्न संख्या 4 भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।